क्लास 10th मैथ 27 मार्च वायरल पेपर। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th मैथ का वायरल पेपर हम आपको बताने वाले कल 27 मार्च को। जितने भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के 27 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले, ठीक है, 27 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले, आज आपको वायरल पेपर बताने वाले। इसलिए पहले ही बोल रहे, वीडियो डिलीट होने से पहले जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि नहीं देखोगे बाद में पछताओगे। हूबहू यही पेपर आपको मिलने वाला है और पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने वाले। तो स्टार्ट करते वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में देखो यार, आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, ए सेक्शन रहेगा, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है देख सकते हो, यहाँ पर संख्या दी गई है 96 दिया गया आपको। यहाँ पर दो संख्या दी गई, इन दोनों का आपको में से यहाँ पर निकालना है। तो फर्स्ट में हम इसका में से निकाल लेते हैं 96 का। तो यहाँ पर आप इसका 2 में भाग दोगे तो 48 आ जाएगा, फिर दोगे तो 24 आ जाएगा, फिर दोगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 का दोगे तो 6 आ जाएगा, 2 का दोगे तो 3 एकम 3, यानी कि 3 यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से तो जोड़ा आपको यहाँ पर देखना है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, यहाँ पर एक 2 है, फिर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 3 एकम 3 आ रहा है, फिर है ना 1 आ जाएगा आपको यहाँ पर। अब इसका निकालना हमें 404 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 404 का हम इधर निकाल लेते हैं। 404 यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 202 आ जाएगा, और दो यहाँ पर आ जाएगा आपका 101। अब इसमें एक ही जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है इन दोनों में से, इसमें से कॉमन संख्या क्या है। ये 2 आ रहा है, तो एक तो ये 2 कॉमन है बिल्कुल, एक ये 2 कॉमन है, क्योंकि आगे यहाँ पर संख्या दी नहीं है। तो इन दोनों में से एक एक संख्या ले लेंगे, एक ये 2 इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, तो दोनों में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्य के ए और बी का मान यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। अब ये ए और बी है, इसको अल्फा बीटा भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो, अल्फा बीटा मान सकते हो। एक्स का मान हम 1 मान लेते हैं, और जो एक्स का मान अपने 1 मान लिया, यहाँ पर बी का मान हम मान लेते हैं -2x, और सी का मान -15 यहाँ पर दिया गया है। अब ए इंटू बी बराबर कितना होता है, आपको पता होगा कि कितना होता है, सी कितना होता है, सी बटे ए होता है। तो ए इंटू बी, अब सी कितना है यहाँ पर -15 है, तो -15 आ जाएगा। एक और ए का मान कितना है, एक्स हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -15 आ जाएगा। पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको 2 3 4 5 6 संख्या दी गई है, इनका औसत माध्य आपको यहाँ पर निकालना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना, जितनी संख्या है उनको जोड़ दो। जोड़ना कैसे है कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, इनको जोड़ दो। बटे में आपको गिनना है कि 1 2 3 4 5 संख्या है, टोटल कितनी है 5, तो बटे में जितनी संख्या उतना लिख दो। अब इनको जोड़ोगे तो 3 और 2 5 और 4 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 20 हो गया। 5 5 चौका 20, 4 बार कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। जितने क्वेश्चन बता रहे, हर एक क्वेश्चन वायरल है, इसलिए फिर से बोल रहे हैं भाई, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2x + y = 6 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो संख्या दी गई इसको x मान लेते हैं, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y है, x है, ये y है, x है, ये y है। अब हमें यहाँ पर संतुष्ट करना है x + y = 6 दिया है, तो यहाँ पर पहले तो 2 है। अब यहाँ पर जो x दिया गया है, ये वाला x है ना, यहाँ पर हम इस x का मान लिख लेते हैं, 1 हो जाएगा, प्लस में y कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना होगा, ये 4। तो यहाँ पर ये 6 का 6 योग आना चाहिए, तो आपका जो समीकरण है संतुष्ट हो जाएगा। ये तो है नहीं भाई। अगला हम करते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला अब डाल के देखते हैं। 2x + y = 6, ये समीकरण लिख लिया हमने। अब 2 का मान तो 2 लिख लिया। अब यहाँ पर x का मान कितना है और ये y है, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा +2 प्लस y कितना 1 है, तो कितना होगा, ये 5 आ रहा है। ये भी सही नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अगला हम लिखते हैं इस वाले ऑप्शन को, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो 2x + y = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, y भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ इनका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण आपका क्या है, संतुष्ट करने वाला युग्म है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि एपी का प्रथम मान 6 है, तो सारवंतर 3 है, तो एपी होगी। तो देखो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर कितना है, -6 है, तो यहाँ पर जो प्रथम पद आपका 6 होना चाहिए ओनली। तो सबसे पहले देखो, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें प्रथम पद 6 है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो देखो, एंगल 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 ये तो समरूपता की कसौटी है, और जो साइड होता है, एंगल होता है साइड, ये भी है, और ये जो आपकी आर्म आर्म भुजा भुजा, ये भी समरूपता की कसौटी है, ये समरूपता की कसौटी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि मान लो कि ये आपको दिया गया कोई मध्य बिंदु है,
ये ए मान लिया, ए का मान कितना होगा 4 ये हो गया, और ये बी हो गया हमारा 0 4 हो गया, ये मध्य बिंदु। इसमें हमें मध्य बिंदु का मान निकालना, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है तो देखो हम x1 का मान यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि x1 कौन सा है हमारा, ये है, तो x1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x2 कितना है 0 है तो 0 होगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब y1 कितना है 0 है प्लस, और y2 कितना है 4 है बटे 2, तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से आप भी कमेंट करके बताओ कि इसका कितना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 4/2, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, ये भी 4/2, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये। ठीक है ऑप्शन में बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोई समकोण दिया गया है। ठीक है, कोई समकोण है, मान लो कि ये समकोण है, यहाँ पर बी समकोण है, ए बी और सी दिया गया है। अब यहाँ पर कॉस ए का मान 3/5, साइन ए का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे भाई हम साइन ए का मान, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर तो दिया है, तो कॉस स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया ही गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर प्लस 3/5 बट का स्क्वायर हो गया, ये दिया गया ना 3/5 बट बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका निकालेंगे तो 9 हो गया, ये 25 हो गया, इसका बराबर 1। अब कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं है, और इसका टोटल जो आंसर हमारा होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो इसका हमारा आंसर आ जाएगा वो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल कर देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो आपको यहाँ पर समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, अगला जो हमारा हो जाएगा वो आपका है कि कोई मीनार की छाया यहाँ पर आपको दी गई है। मीनार की छाया, मान लो ये मीनार है, ये इसकी यहाँ पर छाया है, मीनार की ऊंचाई ये छाया है। अब मान लो मीनार की ऊंचाई h है तो छाया भी h ही होगी, है ना। अब ये यहाँ थीटा एंगल दे दिया है। अब क्या होता है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब भी यहाँ पर h है, आधार भी h है, बराबर 1 होता है। तो टेन थीटा जो 1 होता है वो 45 डिग्री के कोण पर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा वो आप ध्यान से देख सकते हो कि वर्ग अंतराल यहाँ पर आपको पूछना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है। 10 + 25 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 35/2 बराबर 17.5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला है यहाँ पर किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा आपस में करती है तो समांतर होती है। अगला यहाँ पर कोई घन है, घनाकार ब्लॉक है, उसमें अर्धगोला रख दिया जाए तो उसका अधिकतम में, देखो घनाकार जो ब्लॉक होता है ना उसकी सभी ये है, तो सभी भुजाएं इसके साथ 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 दी है ना, तो सभी भुजाएं समान होती है, तो 7 सेमी यहाँ पर आ जाएगा। अगला है कि वृत्त के चतुर्थांश के कोण का मान होगा, तो कितना होता है वृत्त के चतुर्थांश के कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला है कि पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। अगला यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें 11वां पद आपको निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है और निकाल कर हम बता भी देते नहीं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेगिस्तानों की पूर्ति, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया भी गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेगिस्तानों की पूर्ति, तो AP बराबर 3 - 3 को प्रथम पद और सार्वंतर बताना। तो प्रथम पद तो इसका यहाँ पर दिया गया है 3 है, तो 3 हो जाएगा, सार्वंतर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसमें जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साइड है, साइन स्क्वायर साइड है, तो उसका हल कितना होगा भाई 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शंकु की 6 सेमी की त्रिज्या 8 सेमी ऊंची है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना 10 सेमी आ जाएगा। निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर निकालना थोड़ा जगह नहीं है। ठीक है, इन सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। एक घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो भाई कितना कोण बनाती है थीटा, और यहाँ पर ऐसे में घटने की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाएगा अति लघुआत्मक आ जाएगा 1260 के अभाज्य गुणनखंड के घातक रूप में आपको लिखना है। जितने क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, बिकॉज नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। यही क्वेश्चन छपने वाले, ये क्वेश्चन को आप तैयार कर लो जितने क्वेश्चन बता रहे। तो देखो ये जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता रहे, ये आपका जो क्वेश्चन है 9 पेंसिल 8 पेन के 5 मूल रुपए का मूल्य बीजीगणित समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, ये प्र में दी गई है भाई, ये आपको सॉल्व
करनी है, रट लो, कुछ भी कर लो, जाके छाप दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था एक अक्ष की दूरी पर, तो यही इस तरीके से ही सॉल्व करना है, x1 वगैरह x2 वगैरह उस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 14 सेमी है, गोली प्रकृष्टि सूत्रफल आपको लगाना है, सूत्र लगाना है और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है, उसके वृत्त का क्षेत्रफल जो है 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है 14 सेमी, एक वृत्त के व्यास का चाप 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो चाप की लंबाई यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन बता रहे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको देख लो फटाक से, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। डी सेक्शन बी सेक्शन आएगा यहाँ पे, और ये √2 पर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में ये आपका यहाँ पर शून्यंक दिया जाएगा और उनके गुणनफलों का संबंध की सत्यता की जांच करवाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा समीकरण में आपको ये हल करना है, और फिर से पेरमा आ गई, और ये आपके पेरमा ये फिर से सॉल्व करना है आपको। और यहाँ पर अगला हो जाएगा आपकी एक अक्ष पे जो आपको दिया जाएगा समरस्त केंद्र पर है, ठीक है। इन दोनों में से निकालना है, वही x हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 y2 हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से निकालना है। ये फिर है आपके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो, मैं दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन से भाई आप देखो 12 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन से नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर इनका सॉल्व कराना थोड़ा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी सेक्शन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सबको नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 27 मार्च को यही छपने वाले, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो भाई सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए गए और यही आपके छपने वाले हैं, ठीक है। ये पेपर आपका रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।